आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बात बता दूं। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देंगे तो आप वो सबसे महत्वपूर्ण राज नहीं जान पाएंगे जो मैंने 7वें नंबर पर रखा है। वो राज जो करोड़ों के बिजनेस करने वाले लोग भी अपने सबसे करीबी लोगों से छुपाते हैं। तो प्लीज, अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। और हां, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां मैं रोज ऐसी ही जानकारियां लेकर आता हूं जो आपकी सोच और आपकी कमाई दोनों को बदल सकती हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बिल्कुल सीधी और साफ बात करूंगा। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग हर किसी को हर बात बता देते हैं। वो सोचते हैं कि उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी सब उनकी सफलता से खुश होंगे। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। जब आप अपनी योजनाओं के बारे में, अपनी रणनीतियों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में सबको बताते रहते हैं तो आप खुद ही अपनी सफलता में रोड़े अटका रहे होते हैं। और ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैंने खुद बहुत बड़ी गलतियां की हैं और उन गलतियों से सीखा है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वही 7 बातें हैं जिन्हें छुपाकर रखने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो चलिए शुरू करते हैं पहली बात से। आपको अपनी कमाई कभी भी किसी को नहीं बताना है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं जानता हूं कि जब आप अच्छा पैसा कमाना शुरू करते हैं तो आपके मन में एक अजीब सी खुशी होती है और आप चाहते हैं कि दुनिया को बताएं कि देखो, मैं कितना सफल हो गया हूं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप लोगों को अपनी कमाई के बारे में बताते हैं तो 2 चीजें होती हैं। पहली, लोग आपसे जलने लगते हैं, चाहे वो आपके कितने भी करीबी क्यों ना हों। जब उन्हें पता चलता है कि आप उनसे ज्यादा कमा रहे हैं तो उनके मन में एक अजीब सी कड़वाहट आ जाती है। और दूसरी बात, लोग आपसे उम्मीदें रखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब तो ये इतना कमा रहा है तो इसे हमारी मदद करनी चाहिए। रिश्तेदार पैसे मांगने लगते हैं, दोस्त उधार लेने आने लगते हैं और धीरे धीरे आप खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां हर कोई आपके पीछे पड़ा रहता है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। मेरा एक दोस्त था जिसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया था। 3-4 महीने में ही उसने अच्छा पैसा कमाना शुरू कर दिया। उसकी मासिक आमदनी लाखों में पहुंच गई थी। खुशी में उसने अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बता दिया। फिर क्या था, 1 साल के अंदर ही उसके पास इतने लोगों की मांगें आने लगीं कि उसका फोकस अपने बिजनेस से हट गया। किसी को बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए, किसी को घर बनाने के लिए, किसी को गाड़ी खरीदने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जब उसने किसी को मना किया तो वो उसके दुश्मन बन गए। आज वो बंदा खुद कहता है कि काश मैंने किसी को अपनी कमाई के बारे में नहीं बताया होता। इसीलिए दोस्तों, आप चाहे कितना भी पैसा क्यों न कमा रहे हों, उसे अपने तक ही रखिए। अगर कोई पूछे कि आप क्या करते हैं या कितना कमाते हैं तो बस मुस्कुराकर टाल दीजिए। कह दीजिए कि बस ठीक ठाक चल रहा है। लोगों को ये मत बताइए कि आप महीने के 5 लाख कमा रहे हैं या 10 लाख कमा रहे हैं। यह आपका निजी मामला है और इसे निजी ही रहने दीजिए। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग किसी को नहीं बताना है। जी हां, आपके मन में जो सपने हैं, जो प्लान हैं, जो बिजनेस आइडिया हैं, उन्हें अपने दिल में ही रखिए। क्योंकि दोस्तों, जब आप अपनी योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं तो 2 चीजें होती हैं। पहली, लोग आपको डिमोटिवेट करने लगते हैं। वो कहेंगे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, ये तो फेल हो जाएगा। और जब आप बार बार ऐसी नेगेटिव बातें सुनते हैं तो आपका खुद का विश्वास डगमगाने लगता है। और दूसरी बात, कई बार लोग आपका ही आइडिया चुरा लेते हैं। आप तो सोच रहे होते हैं कि महीने बाद शुरू करेंगे, लेकिन आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार उसी आइडिया को तुरंत लागू कर देता है और फिर आप पछताते रह जाते हैं। मैंने खुद यह गलती की थी। ताते रह जाते हैं। मैंने खुद यह गलती की थी। कुछ साल पहले मेरे मन में एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया आया था। मैंने अपने एक करीबी दोस्त को बता दिया। मैं सोच रहा था कि 3 महीने बाद शुरू करूंगा, जब मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन उस दोस्त ने तुरंत वही आइडिया लागू कर दिया और आज वो लाखों कमा रहा है।
और मैं बस देखता रह गया। यह सबक मुझे बहुत महंगा पड़ा, लेकिन उसी से मैंने सीखा कि अपनी प्लानिंग को गोपनीय रखना कितना जरूरी है। इसके अलावा एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं तो आपका दिमाग एक अजीब सा खेल खेलने लगता है। साइकोलॉजी की स्टडीज बताती हैं कि जब आप अपने गोल्स के बारे में दूसरों को बता देते हैं तो आपके दिमाग को लगता है कि आपने वो काम पूरा कर लिया है। आपको एक तरह की संतुष्टि मिल जाती है और फिर आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है। इसलिए बेहतर यह है कि आप चुपचाप काम करते रहिए और जब लोग आपकी सफलता को देखें तो वो खुद हैरान रह जाएं। अब तीसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कि आपको अपने बिजनेस के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताना है। देखिए, हर बिजनेस में कुछ खास तरीके होते हैं, कुछ यूनिक स्ट्रेटजीज होती हैं जिनकी वजह से आप सफल होते हैं। हो सकता है कि आप किसी खास सप्लायर से सस्ता माल ले रहे हों, या आपके पास मार्केटिंग का कोई खास तरीका हो, या आप किसी खास टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हों जिससे आपको फायदा हो रहा हो। इन बातों को आपको अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्हें दूसरों को बता देंगे तो वो भी वही करने लगेंगे और फिर आपकी यूनिकनेस खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और आपने एक ऐसा सप्लायर ढूंढा है जो बाकी सबसे 5% सस्ता माल देता है। इस 5% की बचत की वजह से आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में सबसे सस्ते में बेच सकते हैं और फिर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब अगर आप यह बात किसी और को बता देंगे तो वो भी उसी सप्लायर के पास जाएगा और फिर आपका फायदा खत्म हो जाएगा। या मान लीजिए आपने सोशल मीडिया पर कोई खास तरीका खोजा है जिससे आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर आप यह सीक्रेट सबको बता देंगे तो हर कोई वही करने लगेगा और फिर वो तरीका इफेक्टिव नहीं रहेगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने ट्रेड सीक्रेट्स को बहुत गोपनीय रखते हैं। कोका कोला की रेसिपी सिर्फ 2-3 लोग जानते हैं पूरी दुनिया में। केएफसी की सीक्रेट रेसिपी एक खास तिजोरी में बंद रखी जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी सफलता का राज यही सीक्रेट्स हैं। तो आप भी अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को अपने तक ही रखिए। चाहे वो कोई भी हो, आपका कोई दोस्त हो या रिश्तेदार, उसे मत बताइए, क्योंकि बिजनेस में कोई भावनाओं में नहीं चलता, हर कोई अपना फायदा देखता है। चौथी बात जो बेहद जरूरी है वो ये है कि आपको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसी को नहीं बताना है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी बिजनेस में नुकसान हो सकता है, कभी पैसों की तंगी हो सकती है, लेकिन इन मुश्किल वक्त में भी आपको अपनी परेशानियां दूसरों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आप मुश्किल में हैं तो वो आपको और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो आपके सामने अपनी सफलता की बातें करते हैं ताकि आप और बुरा महसूस करें। और जो लोग आपसे पैसे उधार लेते हैं वो भी जानबूझकर देरी करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप किसी हालत में नहीं हैं। एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोगों को पता चलता है कि आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं तो आपकी रेपुटेशन खराब होने लगती है, बाजार में आपकी साख कम होने लगती है, सप्लायर्स आपको माल देने से मना करने लगते हैं, बैंक आपको लोन नहीं देते और लोग आपसे बिजनेस करने से डरने लगते हैं। इसलिए चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, बाहर से हमेशा कॉन्फिडेंट दिखिए। लोगों को यह मत बताइए कि आपके पास पैसे नहीं हैं या आप परेशानी में हैं। अपनी समस्याओं को चुपचाप हल करिए और जब आप उनसे बाहर आ जाएं तब भी किसी को मत बताइए कि आप कितनी बड़ी मुश्किल से गुजरे थे। मैंने एक बिजनेसमैन के बारे में सुना था जो एक बार बहुत बड़े नुकसान में चला गया था। उसके पास बैंक का कर्जा था, सप्लायर्स के पैसे थे और कैश फ्लो बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन उसने किसी को यह नहीं बताया। वो रोज ऑफिस जाता, सूट बूट पहनता, अपनी गाड़ी में घूमता और सबको लगता था कि सब कुछ ठीक है। धीरे धीरे उसने अपनी समस्याएं सुलझाईं, नए ऑर्डर्स लिए, पैसे वापस किए और कुछ महीनों में ही वापस पटरी पर आ गया। आज वो कहता है कि अगर उसने उस वक्त लोगों को अपनी परेशानियां बता दी होती तो वो कभी वापस नहीं उठ पाता, क्योंकि सब उसे फेल समझने लगते। पांचवी बात है कि आपको अपने सोर्सेज ऑफ इनकम किसी को नहीं बताना है। देखिए, आज के जमाने में लोग एक ही तरीके से पैसा नहीं कमाते। किसी के पास 3-4 सोर्सेज हो सकते हैं।
हो सकता है कि आप सैलरी कमा रहे हों, साथ में कोई साइड बिजनेस भी कर रहे हों, या कोई इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा हो, या कोई ऑनलाइन इनकम हो। ये सब आपको अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि आप कई तरीकों से पैसा कमा रहे हैं, तो पहली बात तो वो जलते हैं, और दूसरी बात, वो खुद भी वही करने की कोशिश करते हैं, जिससे कंपटीशन बढ़ जाता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक नौकरी करते हैं और साथ में यूट्यूब से भी पैसे कमा रहे हैं। अगर आप यह बात अपने ऑफिस के लोगों को बता देंगे तो क्या होगा? वो सोचेंगे कि आप ऑफिस में पूरा ध्यान नहीं दे रहे और आपकी प्रमोशन रुक सकती है। या मान लीजिए आप शेयर मार्केट से अच्छा पैसा कमा रहे हैं और आपने यह बात सबको बता दी। फिर हर कोई आपसे टिप्स मांगेगा, सलाह मांगेगा, और अगर किसी को नुकसान हो गया तो वो आपको दोष देगा। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपने सभी इनकम सोर्सेज को प्राइवेट रखें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब आपके पास कई इनकम सोर्सेज होते हैं तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर सबको पता चल गया कि आपके पास कितने सोर्सेज हैं, तो लोग सोचने लगते हैं कि आप बहुत अमीर हैं और फिर वो आपसे उम्मीदें रखने लगते हैं। इसलिए अपने इनकम सोर्सेज को हमेशा गुप्त रखिए। सिर्फ आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए को पता होना चाहिए। अब आते हैं छठी बात पर, जो कि बेहद इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ की परेशानियां ऑफिस या बिजनेस में नहीं बतानी चाहिए, और इसी तरह अपने बिजनेस की परेशानियां घर में नहीं लेकर जानी चाहिए। ये दोनों चीजें अलग अलग रखनी बहुत जरूरी हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑफिस में या अपने बिजनेस पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बताते रहेंगे, तो लोग सोचेंगे कि आप कमजोर हैं और वो आपका फायदा उठा सकते हैं। मान लीजिए आपकी पत्नी से झगड़ा हो गया या घर में कोई समस्या है और आप ये बात ऑफिस में बता देते हैं। लोग सोचेंगे कि आप इमोशनली वीक हैं और वो आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बिजनेस की परेशानियां घर लेकर जाते हैं और हर किसी को बताते रहते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितना स्ट्रेस है, तो घर का माहौल खराब हो जाता है। आपके बच्चों पर, आपकी पत्नी पर, आपके माता पिता पर इसका बुरा असर पड़ता है, और जब घर में टेंशन हो तो आप बिजनेस में भी फोकस नहीं कर पाते। इसलिए बेहतर यह है कि आप दोनों चीजों को अलग रखें। ऑफिस में प्रोफेशनल बनकर रहें और घर में फैमिली मैन बनकर रहें। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से अपना बिजनेस गंवा बैठे, क्योंकि वो हर किसी को अपनी परेशानियां बताते रहते थे और लोग उनकी कमजोरी का फायदा उठाते रहे। इसलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस रखिए और दोनों को अलग अलग रखिए। यह आपकी सफलता की कुंजी है। और अब आते हैं सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात पर, जिसके लिए मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि इसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये वो बात है जो करोड़पति बिजनेसमैन भी अपने सबसे करीबी लोगों से छुपाते हैं, और वो बात है कि आपको अपनी नेटवर्क और कनेक्शंस के बारे में किसी को नहीं बताना है। जी हां दोस्तों, आज के ज़माने में नेटवर्क ही नेटवर्थ है। आपके पास कौन कौन से लोगों से कनेक्शन है, किस किस को आप जानते हैं, किससे आपकी दोस्ती है, यह सब बेहद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए आपके पास किसी बड़े सरकारी अफसर से कनेक्शन है, या किसी बड़े बिजनेसमैन से आपकी जान पहचान है, या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन तक आपकी पहुंच है। अगर आप यह बात सबको बता देंगे तो लोग आपका यूज करने लगेंगे। हर कोई आपसे कहेगा कि मेरा काम करवा दो, मेरा इंट्रोडक्शन करवा दो, मेरे लिए यह करवा दो, वो करवा दो, और धीरे धीरे आपके वो कनेक्शंस भी आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें हर किसी से मिलवाते रहेंगे। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूं। मेरा एक दोस्त था जिसकी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से अच्छी दोस्ती थी। उस बिजनेसमैन की कंपनी करोड़ों का टर्नओवर करती थी। मेरे दोस्त ने यह बात अपने कुछ दोस्तों को बता दी। फिर क्या था, हर कोई उससे कहने लगा कि हमें भी मिलवा दो, हमारा भी कुछ काम करवा दो। पहले तो मेरे दोस्त ने कुछ लोगों को मिलवाया, लेकिन फिर धीरे धीरे उस बिजनेसमैन को लगने लगा कि यह तो हर किसी को मेरे पास लेकर आता है, और फिर उसने मेरे दोस्त से दूरी बना ली। आज मेरा दोस्त पछताता है कि काश उसने अपने नेटवर्क के बारे में किसी को नहीं बताया होता। देखिए दोस्तों, आपके कनेक्शंस आपकी सबसे बड़ी एसेट हैं। ये वो चीज है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। अगर आपको किसी बैंक मैनेजर से कनेक्शन है तो आपको लोन जल्दी मिल सकता है।
अगर आपकी किसी बड़े सप्लायर से जान पहचान है तो आपको सस्ता माल मिल सकता है। अगर आपकी किसी इन्फ्लुएंसर से दोस्ती है तो आपको फ्री में प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन अगर आप यह सब सबको बता देंगे तो हर कोई उसी कनेक्शन तक पहुंचने की कोशिश करेगा और फिर आपकी खासियत खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने नेटवर्क को बहुत गोपनीय रखते हैं। वो कभी यह नहीं बताते कि उनकी किस किस से दोस्ती है या किसका सपोर्ट उन्हें मिल रहा है। वो चुपचाप अपने कनेक्शंस का फायदा उठाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और यही आपको भी करना है। आपके पास चाहे कितने भी अच्छे कनेक्शंस क्यों ना हों, उन्हें अपने तक ही रखिए। किसी को मत बताइए कि आप किसको जानते हैं या किसकी मदद से आप आगे बढ़ रहे हैं। किसकी मदद से आप आगे बढ़ रहे हैं। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है कि जब आप अपने कनेक्शंस के बारे में बताते हैं तो लोग सोचने लगते हैं कि आपकी सफलता आपकी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि आपके कनेक्शंस की वजह से है। वो आपकी हार्ड वर्क को कम आंकने लगते हैं और सोचते हैं कि अगर उनके पास भी ऐसे कनेक्शंस होते तो वो भी सफल हो जाते। इससे आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है। इसलिए अपने नेटवर्क को अपनी सीक्रेट वेपन की तरह रखिए। इसे तब इस्तेमाल कीजिए जब जरूरत हो, लेकिन किसी को इसके बारे में मत बताइए। और दोस्तों, ये सिर्फ बड़े बड़े कनेक्शंस तक सीमित नहीं है। छोटे छोटे कनेक्शंस भी बहुत काम के होते हैं। हो सकता है कि आपकी किसी छोटे दुकानदार से अच्छी दोस्ती हो जो आपको क्रेडिट पर सामान दे देता है, या किसी ट्रांसपोर्टर से आपकी जान पहचान हो जो आपका सामान सस्ते में ले जाता है, या किसी सीए से आपका कनेक्शन हो जो आपको टैक्स बचाने के तरीके बताता है। यह सब भी आपकी एसेट हैं और इन्हें भी गुप्त रखना जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी में यह सीखा है कि जो लोग चुप रहते हैं और चुपचाप काम करते हैं वो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं। जो लोग हर बात सबको बताते रहते हैं वो अपनी ही मुश्किलें बढ़ा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, तो इन 7 बातों को हमेशा याद रखिए और कभी भी किसी को मत बताइए। पहली बात, अपनी कमाई किसी को मत बताइए। दूसरी बात, अपनी फ्यूचर प्लानिंग किसी को मत बताइए। तीसरी बात, अपने बिजनेस के सीक्रेट्स किसी को मत बताइए। चौथी बात, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसी को मत बताइए। पांचवी बात, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम किसी को मत बताइए। छठी बात, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखिए और किसी को दूसरी के बारे में मत बताइए। और सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी नेटवर्क और कनेक्शंस के बारे में किसी को मत बताइए। ये 7 बातें बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत पावरफुल है। अगर आप इन 7 बातों को फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे लोग आपसे कम सवाल करने लगेंगे, आपको कम परेशान करेंगे और आप अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। और जब आप फोकस करेंगे तो नतीजे खुद ब खुद आने लगेंगे। देखिए दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा कि आप झूठ बोलें या लोगों से दूर रहें। आप सबके साथ अच्छे से रहिए, सबकी मदद कीजिए, लेकिन अपनी निजी और बिजनेस से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को गोपनीय रखिए। यह कोई बुरी बात नहीं है, यह स्मार्ट होने की निशानी है। सफल लोग हमेशा अपनी जरूरी जानकारी को प्राइवेट रखते हैं और यही आपको भी करना है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यह है कि जब आप इन बातों को फॉलो करना शुरू करेंगे तो शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि शायद आप पहले से ही लोगों को सब कुछ बताते रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी आदत डाल लेंगे तो आपको इसका फायदा दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि आपके आसपास का नेगेटिविटी कम होने लगेगी, लोग आपसे कम उम्मीदें रखने लगेंगे और आप ज्यादा शांति से काम कर पाएंगे। मैं आपको एक और सीक्रेट बताता हूं। जब आप चुप रहते हैं और चुपचाप काम करते हैं तो लोगों की आप में ज्यादा दिलचस्पी बढ़ जाती है। वो सोचते हैं कि यह बंदा क्या कर रहा है, कैसे इतना सफल हो रहा है। और जब लोग आप में दिलचस्पी दिखाते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। जितना आप मिस्टीरियस रहेंगे उतना लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। और देखिए, यह सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एरिया में काम करता है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, पर्सनल गोल्स हों, हर जगह कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी भलाई नहीं चाहता। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको नीचे देखना चाहते हैं, और अगर आप उन्हें मौका देंगे तो वो आपको नीचे खींच लेंगे।
इसलिए दोस्तों, आज से ही यह फैसला कर लीजिए कि आप इन 7 बातों को कभी किसी को नहीं बताएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, इन बातों को अपने तक ही रखिएगा। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो 6 महीने में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। आपकी जिंदगी में शांति आएगी, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा और आप ज्यादा खुश रहेंगे। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूं कि कैसे आप इन बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पहली टिप है कि जब भी कोई आपसे आपकी कमाई के बारे में पूछे तो आप मुस्कुराकर कह सकते हैं कि बस ठीक ठाक चल रहा है, या सब ईश्वर की मेहरबानी है, सब ठीक है। इससे न तो आप झूठ बोलेंगे और न ही आपको अपनी असली कमाई बताना पड़ेगी। दूसरी टिप यह है कि अगर कोई आपकी फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछे तो आप कह सकते हैं कि अभी कुछ सोच रहा हूं, जब पक्का हो जाएगा तो बताऊंगा। इससे आप अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रख सकते हैं। तीसरी टिप यह है कि अगर कोई आपके बिजनेस सीक्रेट्स के बारे में पूछे तो आप कह सकते हैं कि यह तो बेसिक चीजें हैं जो हर कोई करता है, कोई खास बात नहीं है। इससे आप अपने सीक्रेट्स को छुपा सकते हैं। चौथी टिप यह है कि अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं तो भी बाहर से कॉन्फिडेंट दिखिए। अपने कपड़े, अपनी बातचीत, अपने व्यवहार से यह न दिखने दीजिए कि आप मुश्किल में हैं। पांचवीं टिप यह है कि अपने इनकम सोर्सेस के बारे में बात करते वक्त वेग रहिए। अगर कोई पूछे तो सिर्फ 1 या 2 सोर्सेस के बारे में बताइए, सब कुछ मत बताइए। छठी टिप यह है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखने के लिए एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए। ऑफिस में या बिजनेस मीटिंग्स में फैमिली की बात मत कीजिए और घर पर बिजनेस की बात मत कीजिए। और 7वीं टिप यह है कि अपने कनेक्शंस को हमेशा प्राइवेट रखिए। जब तक बहुत जरूरी ना हो, किसी को किसी से मिलवाने से बचिए। ये सब टिप्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। अगर आप इन्हें रोज प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएंगी और फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं जो मैंने खुद देखे हैं या सुने हैं। एक बंदा था जो छोटा सा बिजनेस करता था। उसने कभी किसी को अपनी कमाई नहीं बताई। लोग सोचते थे कि वो बस ठीक ठाक कमा रहा है। लेकिन 5 साल बाद जब उसने एक बड़ी गाड़ी खरीदी तो सब हैरान रह गए। पता चला कि वो महीने का 10 लाख कमा रहा था, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। आज उसका बिजनेस करोड़ों का है और वो अब भी उतना ही सिंपल और चुप रहता है। एक और उदाहरण है एक यंग एंटरप्रेन्योर का, जिसने एक यूनिक बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया। उसने किसी को नहीं बताया कि वो क्या कर रहा है। सब सोचते थे कि वो बेरोजगार है या कुछ नहीं कर रहा। लेकिन 2 साल बाद जब उसकी कंपनी लॉन्च हुई तो वो एक बड़ा हिट बन गया। आज उसकी कंपनी की वैल्यूएशन करोड़ों में है। अगर उसने अपना आइडिया पहले ही सबको बता दिया होता तो शायद कोई और उसे पहले लागू कर देता। एक और केस है एक बिजनेसमैन का, जिसके पास बहुत अच्छे कनेक्शंस थे। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो किसको जानता है। जब भी उसे जरूरत पड़ती वो चुपचाप अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करता और काम हो जाता। आज लोग सोचते हैं कि उसके पास कोई जादू की छड़ी है जो हर काम करवा देती है, लेकिन असलियत यह है कि उसने अपने कनेक्शंस को हमेशा सीक्रेट रखा। देखिए दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल्स आपको बताते हैं कि अगर आप चुप रहें और अपनी महत्वपूर्ण बातों को गोपनीय रखें तो आप कितना ज्यादा सफल हो सकते हैं। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह बस थोड़ी सी समझदारी और सेल्फ कंट्रोल की बात है। आज के जमाने में जहां लोग सोशल मीडिया पर अपनी हर छोटी बड़ी बात शेयर करते रहते हैं, वहां अगर आप कुछ चीजों को प्राइवेट रखते हैं तो यह आपको दूसरों से अलग बनाता है। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहूंगा। कुछ लोग कहेंगे कि यह तो बहुत सेल्फिश बात है, हमें तो सबके साथ शेयर करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह सेल्फिश नहीं बल्कि सेल्फ प्रोटेक्शन है। आप अपनी मेहनत की कमाई को, अपनी मेहनत से बनाए गए कनेक्शंस को, अपनी मेहनत से सीखे गए सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। आप फिर भी लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखना आपका हक है। बहुत से सक्सेसफुल लोगों को आप देखेंगे कि वो बहुत कम बोलते हैं, वो इंटरव्यूज में भी वेग जवाब देते हैं, वो कभी अपनी असली कमाई नहीं बताते, अपने असली सोर्सेज नहीं बताते, और यही कारण है कि वो लंबे समय तक सफल रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट रखा है।
तो दोस्तों, आज मैंने आपको जो 7 बातें बताई हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। अगर आप इन्हें अपनी लाइफ में लागू करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, ज्यादा सफल होंगे और ज्यादा खुश रहेंगे। लेकिन याद रखिए, इन बातों को फॉलो करना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है। आपको लगेगा कि लोग पूछ रहे हैं तो बता ही दूं, लेकिन नहीं, आपको स्ट्रांग रहना है और अपनी बातों को अपने तक ही रखना है। और एक आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यह सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ के लिए जरूरी है। जब आप यह सीख जाते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद ही खत्म हो जाती हैं। क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स तब पैदा होती हैं जब हम गलत लोगों को गलत बातें बता देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। जब कोई आपसे कुछ पूछे तो सोच समझकर जवाब दीजिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी मुस्कुराकर टाल देना भी एक कला है, और यह कला आपको सीखनी चाहिए। ये आपको न सिर्फ बिजनेस में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी बहुत मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थे वो 7 राज जो मैं आपको बताना चाहता था। पहला, अपनी कमाई किसी को मत बताओ। दूसरा, अपनी फ्यूचर प्लानिंग किसी को मत बताओ। तीसरा, अपने बिजनेस के सीक्रेट्स किसी को मत बताओ। चौथा, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसी को मत बताओ। पांचवां, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम किसी को मत बताओ। छठा, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखो। और सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी नेटवर्क और कनेक्शंस के बारे में किसी को मत बताओ। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सच में पैसा कमाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और क्या आप इन 7 बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। याद रखिए, सफलता उन लोगों को मिलती है जो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं, न कि वो जो सबको सब कुछ बताते रहते हैं। चुप रहिए, मेहनत कीजिए और सफल होइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।